नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे गांधी जी महान कैसे बने। इस पाठ में हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। गांधी जी का बचपन, उनकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, उनके कपड़े, रानी के दरबार में गांधी जी का पेंसिल से क्या नाता था, उनकी सादगी के बारे में चर्चा करेंगे, अपरिग्रह के बारे में जानेंगे, 3 बंदरों की क्या कहानी है इस बारे में भी जानेंगे और गांधी जी की घड़ी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले है उनका बचपन। क्या आप एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने कुर्ता पाजामा पहना हो, जिनके पैर में चप्पल हो और सिर पर खूब सारे बाल हों, सिर पर गांधी टोपी हो और बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झोला टांग रखा हो। बचपन में गांधी जी ऐसे नहीं थे जैसा आप उन्हें जानते हैं। बचपन में गांधी जी सामान्य बच्चों की तरह ही थे। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर वे इतने निडर हो गए कि अंग्रेज भी उनसे डरने लगे थे। आगे है शिक्षा। गांधी जी की शिक्षा काठियावाड़ हाई स्कूल में हुई थी। जब पहली कक्षा में उनका दाखिला कराया गया तब उनकी उम्र महज 11 साल थी। जब गांधी जी ने पहली कक्षा में दाखिला लिया तब वे 11 साल के थे। आजकल 11 साल के बच्चे 5वीं कक्षा पास कर लेते हैं। तो गांधी जी की शिक्षा देर से शुरू हुई थी। विषय, आइए जानते हैं गांधी जी ने कौन कौन से विषयों की शिक्षा ग्रहण की थी। ये विषय हैं इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। ये सभी विषय गांधी जी ने पढ़े थे। इसके बाद है उच्च शिक्षा। गांधी जी की उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। अब बात करते हैं उनके कपड़ों की, यानी कि उनके वस्त्रों की। गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। पहले गांधी जी कोट पैंट भी पहनते थे, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। आप यहां देख पा रहे हैं गांधी जी धोती कुर्ते में हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका वकालत करने गए तब गांधी जी ने वहां पर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। आगे है धोती। गांधी जी ने धोती पहनना कैसे शुरू किया। धोती की कहानी मदुरै शहर से जुड़ी हुई है। जब गांधी जी मदुरै शहर में एक बार भाषण देने गए तो वहां पर उन्होंने देखा तालाब में एक महिला अपनी धोती धो रही थी। वह आधी धोती पहने हुए थी और बाकी की आधी को धो रही थी। फिर वह धुली हुई आधी को पहन लेती थी और बाकी आधी को धोना शुरू कर देती थी। बेचारी गरीब महिला के पास वही एक धोती थी। उसकी हालत देखकर गांधी जी अंदर से हिल गए और उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब मैं सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। जब यह कहानी मेरी कक्षा के बच्चों ने पढ़ी तो वो बोले कि अगर गांधी जी उस बेचारी गरीब महिला को और कपड़े दिला देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो उनकी बात भी मुझे सही लगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है रानी के दरबार में गांधी जी। गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे। और आपको पता ही है कि लंदन में ठंड ज्यादा पड़ती है। तो वहां के बच्चे पूछते थे गांधी जी से कि बाबा आपकी पतलून कहाँ है। गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे और हंसकर निकल जाते थे। लेकिन जब वे रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे। तो वो बोले कि फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। और ऐसा कहकर वे हंसकर वहां से चल दिए। हम भी आगे चलते हैं। इसके बाद है पेंसिल।
अब हम जानेंगे कि पेंसिल से गांधी जी का क्या नाता था। गांधी जी पहले पेन से लिखा करते थे। एक दिन उनका पेन चोरी हो गया। वे लिखने बैठे तो लिखने के लिए पेन था ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने उन्हें पेंसिल दे दी। लो बाबा, इससे लिख लो। इसके बाद है सुंदर लिखाई। जब गांधी जी ने पेंसिल से लिखकर देखा तो उन्होंने कहा, अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और इसमें स्याही भरने का झंझट भी नहीं है। इसके बाद गांधी जी ने पेंसिल से लिखना ही शुरू कर दिया। जब लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती थी तो वे उसके पीछे कागज लपेट लेते थे और उसे धागे से बांधकर लंबा कर लेते थे। इससे लिखने में आसानी होती थी, पेंसिल थोड़ी लंबी हो जाती थी। क्या आप जानते हैं कि गांधी जी ने पेंसिल से पहली चिट्ठी किसको लिखी थी? भारत के वायसराय को उन्होंने पेंसिल से पहली चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद आती है गांधी जी की सादगी। गांधी जी का मानना था कि हमें फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। कम से कम में काम चलाना चाहिए। गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश में अधिकांश लोग गरीब हों तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। और अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए। गांधी जी का यह मानना था कि आप विचारों से बड़े बनते हैं, अपने काम से बड़े बनते हैं, ना कि अपने कपड़ों से आप बड़े बनते हैं। एक बार प्रार्थना सभा में कुछ अमीर व्यक्ति सज धज कर आ गए थे तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया था। इसके बाद बारी आती है अपरिग्रह की। अपरिग्रह होता है फालतू की चीजें इकट्ठा न करना। जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफी जोर दिया गया है। गांधी जी को अच्छी बातें कहीं से भी मिलती थी, वे उन्हें अपना लेते थे। जैन धर्म में उन्हें अपरिग्रह अच्छा लगा तो उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। आगे हैं बापूजी के 3 बंदर। गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर हैं, पर ये तीनों बंदर असली नहीं थे। यह तो वास्तव में एक खिलौना था जिसे चीन के कुछ बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था और गांधी जी को यह खिलौना इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपने जीवन का साथी बना लिया। ये 3 बंदर क्या बता रहे हैं आपको पता ही होगा। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। आगे बात आती है गांधी जी की घड़ी की। तो जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह की घड़ी गांधी जी अपने पास रखते थे। अब गांधी जी धोती पहनते थे तो धोती में जेब तो होती नहीं है, तो उन्होंने घड़ी को कमर से लटकाना शुरू कर दिया। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी बन गए जैसा आजकल हम उन्हें चित्रों में देखते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए और अन्य विद्यार्थियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।